स्लम में रहना बिल्कुल आसान नहीं है। बिल्डिंग वाले लोग के लिए बारिश अच्छी है, झोपड़पट्टी वाले लोग के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। बारिश जो है ना हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती है। हमको रात भर से ना ये पूरी दीवार से पानी पूरा चारों तरफ से, ठीक है, रात भर सोने के लिए दुश्वारी थी। हम लोग आए थे ना, पूरा पैर तक पानी था और ये गली इधर पे अभी आफ्ताब रहता है। और देखो ये ऐसा हेयर स्टाइल करके दोगे करके दोगे क्या? भीगने की वजह से ना काफ़ी हालत बेकार हो गई थी, मतलब पूरा बदन है ना दुख रहा है। ये चीज़ मेरे को बहुत चुभती है, जो पूरी कचरा दिखना है ना रेलवे का। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मुंबई में पहली बारिश हो चुकी है फाइनली। कल रात में हम लोग आए थे। एक्चुअली ऐसा हुआ कि कल रात में हम लोग आए 1:30-2 बजे के टाइम पे, और जब खार रोड रेलवे स्टेशन पे उतरे ना तब हम लोगों ने देखे ज़बरदस्त बारिश। जब तक हम लोग मुंबई में थे, बम्बई सेंटर में, तब वहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं थी, नॉर्मल था मौसम, और यहाँ पे ज़बरदस्त बारिश हुई और रात से अभी तक कंटिन्यू चालू है। अभी थोड़ी कम हुई है। तो आज का अपना पहला काम यह है कि समीरा नहीं लेके जा सकते इतनी बारिश में रेहान को, तो अपने को लेके जाने का। रेहान को स्कूल है ना रेहान, आज बाइक पे। चलो, तो आज हम लोग है ना हमारा दिन भर का रूटीन दिखाएंगे और आप लोगों को चीज़ें बताएंगे मुंबई में मानसून में क्या हाल होता है। बारिश जो है ना हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती है, हमारे लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। रात के लिए देखो, रात भर से ना ये पूरी दीवार से पानी पूरा चारों तरफ से, ठीक है, और देखो रेलवे की इधर से भी पूरा पानी आता है पूरे घर में। ये अभी जस्ट समीरा ने पूरी ज़मीन पोंछे। रात भर सोने के लिए दुश्वारी थी, पर ज़िंदगी है भाई, यही होता है। और बारिश रहमत है, बरसना चाहिए। चलेंगे अभी रेहान को छोड़ने के लिए, और किसी दिन है ना जब प्रॉपर भर के बारिश आएगी ना तब अपने घर का व्यू दिखाएंगे। आप लोग में से कौन चाहता है ना कि घर का टूर दिखाओ बारिश में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये हमारे घर के इधर की गली का हाल है। अभी फ़िलहाल में बारिश बंद हुई है ना, करके भरा हुआ है। नहीं तो जब रात में हम लोग आए थे ना पूरा पैर तक पानी था, और सब ये गटर का पानी है। यही पूरी हम लोग के स्लम में आता है इस तरीके। देखो ये गली इधर पे अभी आफ्ताब रहता है, और देखो इधर पानी दिख रहा है। बस इस तरीके से माहौल है भाई। स्लम में रहना बिल्कुल आसान नहीं है। बिल्डिंग वाले लोग के लिए बारिश अच्छी है, झोपड़पट्टी वाले लोग के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। जाएंगे, बाइक निकालेंगे, रेहान पीछे से पहन के आ रहा है रेनकोट वगैरह। गाड़ी चालू होना चाहिए, इसके लिए अपन जल्दी आए आगे। रेहान को छोड़ दिए, और रेहान का दोस्त मोहसिन, तूने रेनकोट नहीं पहना कि बारिश रुकी है करके। ये देखो, दे पापा रेनकोट दे। इन लोग आए वैन से आते तो इन लोग को स्कूल के लिए वो उसकी ज़रूरत नहीं है रेनकोट की। चलो छोड़ देंगे रेहान को। छोटी बहन की फरमाइश पे अपने को लेके जाना पड़ेगा आम, ठीक है, 100 रुपये किलो हमारे गोलीबार में। आप लोग के इधर क्या है? जरूर जा रहे हैं दुकान पे। आप लोग सोच रहे रहोगे मानसून की पहली बारिश का व्लॉग है और बारिश ही नहीं है। अब मैं क्या करूं, रात भर बारिश हुई और सुबह जब से हम लोग निकले तब से बारिश ही नहीं है। जब निकले थे तभी तो थोड़ी बहुत थी, अब तो बिल्कुल बंद है। इंतज़ार करेंगे जब तक बारिश नहीं आएगी, तब तक ब्लॉग को एंड नहीं करेंगे। अभी जाएंगे दुकान, और दुकान पे देखेंगे कल रात में बारिश आने के बाद अंडरग्राउंड में कुछ पानी गया है या नहीं, क्योंकि हर साल तो नहीं जाता है, पर कभी कभी मतलब साइड वाइड से कुछ चला जाएगा तो प्रॉब्लम होती है। तो इसके वजह से दुकान पे जाना पड़ेगा। झाड़ू मार लिए, पोछा करके सुखा दिए, पूरा साफ़ कर दिए। अभी मेन जिस चीज़ के लिए अपन टेंशन लेके आए हैं, अंडरग्राउंड। इधर पे तो अभी पानी नहीं दिख रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ भी नहीं दिख रहा है, पर इसको अपन 1-2 दिन में खाली कर देंगे, क्योंकि रिस्क नहीं लेने का माल है उसमें, और कुछ नुकसान ना हो जाए। पहले हमारी कमाई ज़ीरो है। और देखो थोड़ी थोड़ी बारिश वापस चालू हो रही है, रिम झिम रिम झिम रिम झिम। बस इंतज़ार करेंगे, फिर इसके बाद जाएंगे खाना खाने के लिए। एक्चुअली आज रेहान को छोड़ने का था, इसके लिए लेट हो गए, ना तो इतना लेट आते नहीं हम लोग नॉर्मली। और कैसा है, लड़का नहीं है, लड़का ढूंढ रहे हैं। लड़का मिल जाए ना तो हम लोग अपनी दुकान के लिए इतनी रील बनाए और इतनी चीज़ें करें ना, हमारे दुकान के बिज़नेस को प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। चलो अभी जाएंगे घर पे खाने के लिए। कुछ बोनी वगैरह तो हुई नहीं, इंशाल्लाह शाम में आएंगे। और आज ना तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है। अगर आज हम लोग कहीं नहीं गए मुहर्रम के 9वीं शब कवर करने के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आज थोड़ी हालत थोड़ी गड़बड़ भी लग रही है। अब बारिश भी चालू होने वाली है, उसके बाद
थोड़ा रेस्ट किए और बहुत कोशिश की है आज फिर वीडियो बनाने जाने के लिए, लेकिन कल रात में जो बारिश में गए थे उसके बाद भीगने के वजह से ना काफ़ी हालत बेकार हो गई थी। सुबह तक मैंने एडजस्ट किया, दोपहर होते होते हालत पतली हो गई और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरा बदन है ना दुख रहा है। एक्चुअली जब से मेरे को 2 साल पहले मेरा जो साइनस का ऑपरेशन हुआ था ना, उसके बाद से बारिश बिल्कुल भी नहीं जमती, भीगने के बाद सर भीगता है उसके वजह से, और दूसरी बात धूप भी अपने को बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि माइग्रेन है। तो अल्लाह बेहतर जाने कि ज़िंदगी कब लेवल पे आएंगी। तो डिसाइड किए कि कहीं नहीं जाएंगे, दुकान पे रहेंगे, रेस्ट करेंगे क्योंकि आने वाले दिन में 9वीं और 10वीं है तो उस वक्त ज़्यादा भागम दौड़ी है, तो एक दिन रेस्ट कर ही सकते। और रेस्ट क्या है उसमें भी व्लॉग बनाएंगे आप लोगों को। और देखो हमारे घर के बाहर का ये माहौल है फ़िलहाल में। ये चीज़ मेरे को बहुत चुभती है, जो पूरी कचरा दिख रहा है ना रेलवे का, ये एक्चुअली ना पूरा रेलवे का मतलब चारों तरफ का वो है, जो मतलब ये लोग बोलते हैं ना एंगल वगैरह जो भी रेलवे का निकलता है भंगार वो है, तो लाके इधर रख देते हैं। ना तो पहले ना मैं यहाँ पे अपने कबूतरों को, जो भी जंगली कबूतर रहते थे ना, उन लोग को दाना डालता था। अभी ऐसा हो गया कि अगर मैं दाना डालूँगा ना तो सब इसमें चला जाता है, कबूतर खा ही नहीं पाते। तो इंशाल्लाह किसी दिन है ना ये क्लियर होगा ना तो हम लोग वापस से कबूतर को दाना डालेंगे। और इस तरफ से हमारे को दिखता है खार रोड रेलवे स्टेशन और इस तरफ से दिखता था सेंटा क्रूज रेलवे स्टेशन। ये जो बीच में बना है ना, ये अभी 1.5 साल हुआ है बना है, नहीं तो पहले नहीं था, बहुत अच्छा लगता था। तो अभी जाएंगे दुकान पे, रेहान आ चुका रहेगा, उसकी मम्मी ने लेके आ गए क्योंकि मैं जाता था लेकिन फिर तबीयत नहीं मानी तो समीरा बोले मैं जाती हूँ, तो रेहान से थोड़ी बातचीत कर लेंगे। रेहान आज क्या क्या पढ़ाई किया? DW में लिखा है, मैथ्स में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, मराठी में लिखा है। अरे तो क्या पढ़ाई किया बोला मैं तो बोलता है कि अरे वो सब नहीं पता। ये देखे समीरा, बताओ। हाँ लिखा है, टेबल्स लिखा है। चल टेबल्स बोल, 3 का टेबल बोल। 3 चलो सही है, सही बोला ना। अभी सुन, और कौन सा बोलूँ समीरा, जो इसको याद नहीं है वो बोलो। 9 का याद नहीं है। हाँ चल, अच्छा चल 8 का याद है। हाँ चल, हाँ चल आ नजदीक आ, चल 8 का बोल। आता है 8 का देखो। आता है चल मम्मा बोल, अच्छे से बैठ। आराम आराम से बोल, कोई हाँ गलत बोल रहा है। चलो ठीक है, हम लोग का तो देख एक ही फंडा था, 8 का 8 दूनी 16, 8 या 24। तुम लोग का इंग्लिश का फॉर्मूला बहुत अलग है। चल ठीक है, और क्या पढ़ा है? मराठी में 1-2 मराठी तो सबसे टफ है, कुछ याद किया मराठी में? 1-2-3 याद है। 1 2 3 याद है। चलो ठीक है, अच्छा बोल। तूने कल 8 का टेबल लिखा कैसा था फिर? आए है क्या शर्माया रे। चल ठीक है, याद है मतलब याद एक्चुअली है। बिचकता है वो। वही मैं बोली, कल रात को तो मैंने लिखा ही उसको 7 8 9 10। चलो ठीक है, तो चाय का अभी चाय पियेंगे और जाएंगे दुकान पे। क्या बोला? मैं को ट्यूशन छोड़ने तुम चलेंगे। नहीं, ये मम्मा की जिम्मेदारी है, मेरे को दुकान को बहुत लेट हो गया। चल चल भाग यहाँ से। कुछ इस तरीके से ही गिराक आते हैं, गिराक जाते हैं, गिराक आते हैं, गिराक जाते हैं, पर बिजनेस एकदम ज़ीरो हो चुका है। क्या पता क्या नज़र लगी है या हर किसी का ही ऐसा हो रहा है, अल्लाह बेहतर जाने। हम लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। और अभी बस एक चीज़ है ना, मैं बहुत दिन से सोचता था मैं वीडियो में बोलूँगा पर मौका नहीं मिल पाया। अपन को एक बंदा चाहिए हमारी दुकान के लिए, जो दुकान को अपना समझ के करे। सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक, बीच में 1-1.5 घंटे के लिए अगर उसको घर पे जाना है रेस्ट करने के लिए तो खाना खा के रेस्ट करने भी जा सकता है, तो दुकान पे भी रह सकता है। रही बात पगार की, तो अगर उसको एक्सपीरियंस है तो अपन उसको पार्टनरशिप में भी रख लेंगे। मतलब एक अच्छा ऑफर देंगे कि बंदा भी 2 पैसा कमा ले और हमारी दुकान का भी जो टाइमिंग प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाए। या तो कोई नया है जो सीखना चाहता है तो अपन उसको पगार भी दे देंगे, और अगर कोई सीखना चाहता है तो उसको सिखा भी देंगे। तो ये वीडियो ना ज़रूरी है, उन लोगों को भेज देना जिनको काम चाहिए और नियर बाय में है, जो यहाँ पे रोज़ आ सके दिन में, मतलब सुबह से 10 तक के रह सके और वो काम करने की चाहत वाला होना चाहिए। वैसे तो ना हमारे कांटेक्ट में कई लोग हैं, कई लोगों ने कई बार
लड़के लोग से मिला है, पर वो लड़के लोग यहाँ पे जमे नहीं और चीज़ें हुई नहीं, इसके लिए हम लोगों ने कभी लोग को काम पे रखा नहीं। तो देखते अगर कोई लड़का आ गया ना तो इंशाल्लाह अपनी दुकान का टाइमिंग भी अच्छा होगा, अपनी दुकान की रील्स वगैरह भी बनाएंगे और दुकान को प्रमोट भी करेंगे, क्योंकि जब हम किसी और की दुकान को प्रमोट कर सकते हैं तो अपनी दुकान को क्यों नहीं, ठीक है। तो बस ये है हमारी दुकान, फ़िलहाल में पूरी ओपन कर दी है। ग्राहक आए गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, पर इंशाल्लाह हो जाएगा क्योंकि शाम ही हुई, अभी रात बाकी है। फाइनली भूनी हो गई, हम लोगों ने कुर्ती बेचा, बैठे बैठे बोर हो गए, आके बाहर खड़े हो गए, ना बारिश है ना बिजनेस है, सिर्फ ये भाजी देखो और भाजी के लिए जो आते कस्टमर उन लोग को देखो। बस कुछ ऐसी हमारी ज़िंदगी चल रही है और इसीलिए मैं सोचता हूँ ना क्या थोड़ा साइड का बिजनेस करने का, यूट्यूब वगैरह करने का, पर यूट्यूब के कुछ है ही नहीं कि इतना कुछ कमा सके, क्या दुकान को कवर सके, और ना दुकान पे कुछ ऐसा है कि यूट्यूब को कवर कर सके। बहुत स्ट्रगल है, बहुत कुछ सोचते रहते और कुछ कर नहीं सकते। तो बस इंतज़ार करेंगे अभी कोई गिराक आए। ये अगरबत्ती का मेरे को सीन ही नहीं समझ में आ रहा है। 3 बार, ये देखो, एक बार पहले अगरबत्ती जलाया, उसकी माचिस फेंका, फिर ये 2, फिर 3 बार इसको जलाया, तीनों बार बुझ गई। और मेरे को ना अगरबत्ती वेस्ट करने ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग है ना अजमेर गए थे, अजमेर से अगरबत्ती लेके आए थे और मतलब उसको बराबर मगरिब बाद लगाते हैं। और अभी लगभग है ना बज चुके हैं 9:38, मगरिब के टाइम से अभी तक के 3 बार जलाया, 3 बार बुझ गई। अब मैं क्या करूँ, इसको वेस्ट करने भी नहीं लगता है, क्योंकि मैं अजमेर से जो लाया था अगरबत्ती उसको मिक्स करके रखता हूँ और फिर से जलाना भी मतलब नहीं है। चलो एक बार वापस ट्राई कर लेंगे, चौथी बार देखते अब कंप्लीट होगी या नहीं। चौथी बार तो जला दिया अपन ने उसको, देखते अभी कंप्लीट होगी क्या नहीं। हुए अभी फ़िलहाल में 1-2 कस्टमर हुए, अभी और कुछ टाइम है, देखेंगे 10 बजे तक के। और ये वाली चीज़ को ना, ये वाली रैक को मतलब इधर पे हम लोग लगाते हैं कुर्तीज़, मतलब ये जो है ना ये सब पूरा सेटअप इधर का। पर अभी बारिश आएगी तो इसके वजह से कन्फ्यूजन है, इसको बाहर के लिए सेट रखे या अंदर शिफ्ट करे, कि जब बारिश आएगी तब तो बाहर लगा नहीं सकते। और चालू दुकान में ये खाली वाला सेक्शन ना अपने को पसंद नहीं आ रहा, तो देखेंगे इसका भी कुछ जुगाड़ लगाएंगे। पहले अभी बारिश आने वाली है ना, उसके लिए अपनी दुकान को बहुत सारा काम करने का है। जैसे देखो ये प्लास्टिक दिख रही है, पूरी प्लास्टिक चेंज करने का है। सामने ये जो एंगर है इसको मतलब प्लास्टिक लगाने का है। जो सामने जो डमी दिख रही है ना ऊपर, तो उधर पे प्लास्टिक लगेगी, क्योंकि अपनी दुकान छोटी है। जब बारिश आती है ना तो नॉर्मली पानी प्लास्टिक लगाने के बाद ये यहाँ तक आ जाता है, और अगर ये नहीं लगाए ना तो पानी अंदर तक आएगा। तो देखेंगे इंशाल्लाह 1-2 दिन में जब बारिश तरीके से आएंगी, दुकान खुली रहेगी ना, तो अपन अंदाजे से प्लास्टिक व्लास्टिक लगा देंगे। देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, 4 बार जलाया, अभी भी इतनी बच गई। अब इसको अपन वेस्ट कर देंगे और लास्ट पीस है, इसको भी फटाक से घड़ी वगैरह कर देंगे। 10 बज के जा चुके, दुकान बंद करेंगे। बहुत थक कर बैठे बैठे भी इंसान थक रहे, और क्या बोलूँ, फटाफट से दुकान का एंड करेंगे, बत्ती गुल, चलेंगे घर पे। भाई ये ऐसा हेयर स्टाइल करके दोगे? करके दोगे क्या? देखो ये मेरा हेयर स्टाइल है, थोड़ा ऐसा कर सकते हो? नहीं ऐसा किधर, ऐसा मत करो, सिर्फ अच्छे से दाढ़ी बना दो, बस एकदम दिखना चाहिए। भाई की हेयर स्टाइल कैसी लगी ज़रूर बताना। चलो हेयर स्टाइल कर देते, दुकान खाली थी तो मैं बोला जब आए हैं तो दाढ़ी वाड़ी बना लेंगे ज़रा। नया लुक है, सिर्फ दाढ़ी, बाल नॉर्मल सेट। चलो थैंक यू, वेलकम। चलो भाई जाएंगे घर पे, अभी मस्त हेयर स्टाइल हो गई। तो बहुत दिन से सोच रहे थे, आज मौका मिल गया भाई, खाली दिखे तो। खाना वगैरह खा लिए मस्त एकदम, और आज मस्त खाने में कलेजी का सालन और चावल था। तो बस ये वाली वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। कल से मुहर्रम की वापस से हमारी 2 दिन की सीरीज़ बची है, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम की, वो ज़रूर कवर करेंगे और आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे। और आप लोग को मुहर्रम सीरीज़ कैसी लग रही है मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि हम लोगों ने एक हमारी लाइन बना दिए थे मुहर्रम सीरीज़ में हम लोग को कितनी हद तक क्या क्या चीज़ें कवर करना चाहिए, और मुहर्रम सीरीज़ में हम लोग को क्या क्या चीज़ें लोगों को तक दिखाना चाहिए। क्योंकि हमको पता है कि अगर हम कोई अलग चीज़ या कोई ऐसी चीज़ दिखा देंगे तो उसके लिए लोग हम पे क्वेश्चन उठाएंगे, और वो हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसलिए हम लोगों ने बहुत अलग तरीके से और अपने एक अंदाज़ में बनाने की कोशिश की, ना कि सिर्फ
व्यूज़ के चक्कर में पड़े। एक अलग अंदाज था, एक अलग तरीके से मुहर्रम सीरीज़ बनाए और इंशाल्लाह आगे भी बनाएंगे। वीडियो को एंड करेंगे रात के 1:15 बजे और मिलेंगे अगले ब्लॉग में। वीडियो के आखिर में स्कैनर आ रहा है, अगर आप लोग को हमारी मेहनत एफर्ट अच्छी लगेगी तो सपोर्ट ज़रूर करना। अल्लाह।